हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पर और इस वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, आप इस वीडियो पे आए हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक बिगनर्स हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, या अदर वर्ड में मैं बोलूँ तो आप ये समझना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, आप उसमें पहला कदम रखना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, आपको मैं बहुत ही वैल्यूबल वीडियो बना के दे रहा हूँ, आप इसको ज़रूर फॉलो करिए और आपको इससे, मुझे पता है कि आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लोग एकदम ध्यान से सुनना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आए तो 2 से 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, क्योंकि भविष्य यही है। आज के डेट में जो व्यक्ति अकेला कमा रहा है वो इनफ नहीं है। आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत सारे इनकम सोर्स बनाने पड़ेंगे, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि थोड़े थोड़े अमाउंट में आपको इन्वेस्ट करके और एक लास्ट में बहुत हैवी अमाउंट में चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट का पैसा, तो ये आपके लिए बहुत वैल्यूबल वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको आज की इस वीडियो में म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा। इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा है। आपको मैं बेसिक से एडवांस लेवल का म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा, जिससे आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो चलिए मैं सबसे पहले अपना स्लाइड ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो एवरीवन, ये आपके सामने स्लाइड ओपन हो गया है। देखो, इसमें लिखा हुआ ये है म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ भी सकते हो, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। देखो, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। म्यूचुअल फंड्स समझ लो कि एक टूल्स है या फिर क्या है, एक ऑप्शन है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि हम या हमारे जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना पैसा को क्या करते हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट में, किसी के पास ज़्यादा है ज़्यादा, वो क्या करता है या तो एक बार में या तो थोड़े थोड़े अमाउंट में हर महीने क्या करता है, अपना पैसा को एक जगह डालता है। उससे क्या होता है, अपना पैसा को धीरे धीरे वो इन्वेस्ट करता है, जिसका उसको ये फायदा होता है कि वो पैसा को ऐसा बोलूँ मैं कि वो क्या करता है, अपने पैसे को, या हम जैसे बहुत सारे लोग अपने पैसे को एक जगह कलेक्ट करते हैं। वो पैसा जो कलेक्ट हो गया, वो एक प्रोफेशनल आदमी के द्वारा क्या किया जाता है, उसके टीम मेंबर्स के द्वारा उस पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में लगाया जाता है। मतलब रिलायंस के शेयर में, टाटा के शेयर में और भी अलग अलग शेयर में क्या किया जाता है, लगाया जाता है। जिससे होता क्या है, तो जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आपका पैसा आप किसी एक सिंगल स्टॉक में लगाए हैं और वो गिर गया तो आपका पूरा पैसा खत्म। और लेकिन आप म्यूचुअल फंड्स में लगाए हैं तो आपकी 50 कंपनी में लगा है, या 100 में, या 150 में, या 5000 कंपनियों में लगा हुआ है। तो किसी 100 रुपए में आपको किसी कंपनी में 1 रुपये लगा है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 5। तो इससे बेनिफिट आपका ये हुआ है कि आपका, अगर मान लो कि 50 कंपनियों में उन्होंने लगाया है, कंपनी के जो एक्सपर्ट हैं, तो उससे होता ये है कि जो पैसा आपका लगा हुआ है वो ज़्यादा सेफ है। एक कंपनी डूब गई तो 49 कंपनियां हैं जो रिटर्न निकाल के आपको दे देंगी। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपना पैसा जो होता है, फंड मतलब पैसा को कलेक्ट करते हैं। अब फंड मैनेजर जो होता है वो प्रोफेशनल होता है। जो फंड मैनेजर जो होता है वो मनी को क्या करता है, प्रोफेशनली तरीके से क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में या डिफरेंट डिफरेंट क्या करता है, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, किसी एक में नहीं करके डाइवर्सिफाइड करना। मतलब 5 रुपये इसमें, 15 रुपये इसमें, 10 रुपये इसमें, 2 रुपये उसमें, 5 रुपये उसमें लगा देना। जिससे क्या होता है कि इन फ्यूचर अगर कोई एक स्टॉक गिर गया या गलत परफॉर्म किया, खराब परफॉर्म किया, तो बाकी जो हैं वो रिटर्न निकाल के आपको दे देंगे। अच्छा रिटर्न देना, ताकि इन्वेस्टर्स की वेल्थ, मतलब पैसा जो है वो ग्रो हो सके, बढ़ सके। फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है, देखो,
म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कि भाई म्यूचुअल फंड्स जो होता है वो हर इन्वेस्टर्स का पैसा को क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है कॉमन तरीके से। जैसे मेरा करेगा वैसे आपका करेगा, वैसे सबका करेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स जो होता है उसमें एक फंड मैनेजर होता है। वो क्या करता है, स्टॉक्स बॉन्ड्स वगैरह वगैरह में आपके पैसे को लगाता है। और उसके बाद जैसे जैसे वो स्टॉक और प्राइस का बढ़ते जाता है, रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिलता है। ठीक है, अब रिटर्न दो प्रकार से मिल सकता है। या तो आप 100 साल या 50 साल या 10 साल तक इन्वेस्ट करते गए अब एक बार जो बड़ा अमाउंट हो गया है उसको निकाल लिए। या दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो, आपके पास 50 लाख रुपए कहीं से आया, आप एफडी नहीं करा करके म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए। ठीक, अब म्यूचुअल फंड्स का एक लॉजिक मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम 15% का आपको हर साल रिटर्न निकाल के देगा। तो आप 50 लाख को डायरेक्ट डाल दिए। अब वो क्या करेगा कि 15% का आपको रिटर्न मिल रहा है, मतलब 1 लाख का 15,000 आपको रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आप उसमें से 5-5 हज़ार निकालो, 5-5 हज़ार निकालो, 10-10 हज़ार आपका बढ़ते जा रहा है। जो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था वो 1,10,000 हो गया अगले साल। वो सब छोड़ो कि मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट में निकालते रहो, उसको बोलते हैं डिविडेंड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड लिखा है, कैपिटल एप्रिसिएशन लिखा हुआ है। मतलब जब म्यूचुअल फंड्स अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और यहाँ दूसरा क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एप्रिसिएशन, जब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ग्रो होती है और उसे बेचने पर गेन्स होता है। मतलब आप बहुत सारा पैसा नहीं लगा करके थोड़ा थोड़ा लगाए हो, वो एक बड़ा अमाउंट बन गया, आप उसको बेच दो और उसमें से सारा पैसा निकाल लो। ठीक है, तो दो तरीके से म्यूचुअल फंड्स में हम काम करता है म्यूचुअल फंड्स हमारा। अब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करें हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसको अगर तुम सीख गए और समझ गए मैं क्या बताना चाहता हूँ, तो तुम जरूर से जरूर क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे इसके में। तो दोस्तों देखो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर मान लो मैं अपना 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए किसी एक फंड में डाल दूंगा, तो हो सकता है आज टाटा का शेयर चल रहा हो 1,000 रुपये, कल के डेट में कोरोना जैसा सिचुएशन आया, या फिर जैसे ईरान और इराक के बीच में लड़ाई हो रहा है, कल के दिन में हो सकता है कि टाटा का शेयर 10 रुपये पे आ जाए। तो जितना मैंने पैसा लगाया है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में मैं जब इन्वेस्ट करूंगा तो म्यूचुअल फंड्स का खासियत ये होता है कि वो पैसा को एक जगह नहीं लगता है, बल्कि रिलायंस के शेयर में 10 रुपये, टाटा के शेयर में 5 रुपया, फार्मास्यूटिकल कंपनी में 15 रुपये, बैंक्स में 5 रुपये, ऐसे कर करके बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये ज़्यादा सेफ होता है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन होता है। दूसरा क्या होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मतलब इसमें हम या आप मैनेज नहीं करते हैं, केवल अपन फंड को डाल देते हैं, वो फंड कलेक्ट हो जाता है एक जगह, और वो प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पैसे को, हमारे पैसे को 5 इसमें, 10 उसमें, 15 उसमें लगाते हैं। उसके बाद एफोर्डेबिलिटी, मतलब एफोर्डेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अब भाई हम चाहते हैं कि 100 रुपये से करेंगे तो अपन 100 रुपये से भी कर सकते हैं। अपन चाहते हैं कि भाई नहीं, मेरा तो अच्छा 50,000 रुपये सैलरी आता है तो मैं 20,000 रुपये करूँगा, कर लो भाई, एफोर्डेबिलिटी है, छोटे आदमी भी कर सकते हैं, बड़े आदमी भी कर सकते हैं। उसके बाद लिक्विडिटी, आप ज़मीन खरीदे, अब आपके घर में इमरजेंसी हो गया, अब आप बेचने गए, आपको ग्राहक ही नहीं मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आप जब मन चाहो तब बेचो, जब मन चाहो तब खरीदो। क्लियर दैट। उसके बाद टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो देखो इक्विटी फंड्स होता है, डेप्थ फंड्स होता है, हाइब्रिड फंड्स होता है, इंडेक्स फंड्स होता है, सेक्टर या थर्मेटिक फंड्स होता है। देखो सबसे पहले समझो क्या होता है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स में मतलब क्या होता है, स्टॉक मार्केट जो होता है वो मेनली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी फंड्स में क्या होता है, केवल और केवल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है इसमें। ये हाईली रिस्क वाले होते हैं और हायर रिटर्न भी देते हैं, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड इसमें आते हैं। अब देखो डेब्ट फंड लिखा हुआ है, इसमें बैंक का बॉन्ड होता है वगैरह वगैरह में क्या होता है, आपका पैसा लगता है। तो डेब्ट फंड में होता है आपका जो बॉन्ड्स होते हैं वगैरह, उसमें क्या होता है, आपका पैसा इन्वेस्ट होता है।
ये स्टेबल होता है, थोड़ा सेफ होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी फंड्स। इसमें लो रिस्क होता है कि आपका पैसा कम रिटर्न मिलेगा, है ना। इसमें क्या है कि रिटर्न तो आपको मिलेगा, इसमें हो सकता है कि आपको इस साल 10 मिले जबकि 15 मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें तो भाई 10 नहीं मिलना, नहीं 10 नहीं मिला तो 9 तो मिलेगा। उसके बाद हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स क्या होता है, देखो हाइब्रिड फंड्स का मतलब ऐसा होता है कि कुछ पैसा आपका इक्विटी में लगेगा, कुछ पैसा आपका डेप्ट में लगेगा। तो इसमें क्या होता है, बैलेंस बना रहता है, किसका, रिस्क का। इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का मतलब ये होता है कि देश की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे कि देश की बड़ी 50 कंपनियां, रिलायंस, टाटा वगैरह वगैरह आते हैं, उसमें आपका पैसा लगता है। मतलब निफ्टी में लगता है, सेंसेक्स में लगता है, को फॉलो करता है। वो जैसे जैसे बढ़ेगा आपका पैसा भी धीरे धीरे ग्रो होते रहेगा, है ना। ये पैसिव इनकम ऑप्शन होता है। उसके बाद सेक्टर वाला क्या होता है, या सेक्टोरल, किसी स्पेसिफिक सेक्टर जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट होता है आपका पैसा। हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न होता है वाला फंड्स होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन म्यूचुअल फंड्स। देखो आप जब म्यूचुअल फंड्स को खरीदने जाओगे या लेने जाओगे, उसमें इन्वेस्ट करने जाओगे, तो आपको क्या क्या पॉइंट है जो ध्यान में रखना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है इसके में एज फंड्स। तो एज फंड्स क्या होता है कि आपको ये देखना है कि वो कंपनी जो है वो कितनी साल पुरानी है, वो कितने सालों से आपका पैसा मैनेज कर रही है। आपको अभी मैं एंजल वन के ऐप पे पूरी डिटेल से दिखाता हूँ कि कैसे दिखेगा। तो गाइस जैसे ही आप अपना एंजल वन का ऐप को ओपन करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स नाम का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे जब आप, तो आपको यहाँ पर जैसे ये निफ्टी निपॉन का दिख रहा है, आप यहाँ पे सर्च करेंगे या फिर ऐसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है हाई रिटर्न या कुछ में भी, उसमें आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें जैसे ही आप अपन क्लिक करेंगे, अब मान लो ये निपॉन स्मॉल कैप है, ठीक है। इसमें आप जैसे ही अभी क्लिक करेंगे तो इस टाइप का आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, देख रहे हो कॉल भी आ जाता है। तो ये पेज भी, हाँ, तो बता रहा था मैं कि ये कैसे आपको व्यू करना है। मतलब एज फंड बता रहा था ना मैं, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब देखो फंड का डिटेल आ गया। फंड का डिटेल में कौन सा डिटेल है, निपॉन इंडियन स्मॉल कैप फंड है, ये म्यूचुअल फंड्स है। इसमें देखो आपको सबसे पहले पॉइंट वाइज दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। नीचे आओगे, अदर इन्फॉर्मेशन में आप क्लिक करोगे तो देखो फंड एज जो है वो 11 ईयर्स से ये काम कर रहा है, मतलब विश्वास कर सकते हैं अपन इसमें, है ना। दूसरा दिया हुआ है AUM, मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। इस कंपनी के अंदर में कितना पैसा अभी मैनेजमेंट हो रहा है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 62,259 रुपया 59.56। इतना करोड़ रुपया क्या हो रहा है इसमें मैनेजमेंट हो रहा है, मतलब 62 करोड़ रुपए ये मैनेज कर रही है कंपनी। देखो लॉक इन पीरियड क्या होता है, जैसे आप FD वगैरह कराने जाते हो तो क्या होता है बेसिकली, आपको वहाँ पे एक लिमिट रहता है कि भाई आप 1 साल तक, उससे पहले नहीं आप निकाल सकते हो उसको पैसा। लेकिन यहाँ क्या है, नील है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका देख लेना कि कहीं 5 साल 4 साल तो नहीं है, कहीं 1 साल तो नहीं है, इसमें नील है मतलब जीरो। उसके बाद लिखा हुआ है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड होता क्या है, एग्जिट लोड देखो ऐसा लोड होता है, भाई वो कंपनी आपका पैसा को ग्रो करके दे रही है, तो वो कंपनी आपका कुछ तो लेगी ना भाई, तभी ना वो दे रही है। तो इसमें लिखा हुआ है 1%। 1% कैसे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे इसमें लिखा, वो सब छोड़ो, अभी 1%, तो ये 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये स्मॉल कैप में है, मिड कैप हाई और लार्ज कैप का और कम होगा, ठीक है ना। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो। देखो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो वो रेशियो होता है जब मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा अपना पैसा, तो उसमें क्या लिखा हुआ है 6.6। अच्छा, एग्जिट लोड का मतलब कुछ और होता है। एग्जिट लोड का मतलब ये होता है कि जब आप उस कंपनी में आज से 10 साल बाद 15 साल बाद क्या करेंगे, पैसा को क्या करेंगे अपना निकालेंगे, तो वो 1% लगेगा। कब लगेगा उसको बेसिक्स आपको अगर मैं पढ़ूँ तो मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। इफ़ रीडिंग और स्विच आउट वन, क्या लिखा हुआ है, और बिफोर 1 ईयर। देखो
एग्जिट लोड का इसमें मतलब सीधा सीधा सा लिखा हुआ है कि अगर आप 1 साल के अंदर में अपना पैसा को निकाल लेते हैं जो इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 1% देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप नहीं निकालते हैं तो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। और किस 1% का देना पड़ेगा? जो आपने प्रॉफिट गेन किया केवल उसका। ऐसा नहीं कि आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो वो आपका पूंजी भी लगेगा, वो उसमें कुछ नहीं लगेगा, वो आपका सेफ है। जो कमाओगे आप उसमें लगेगा। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो। अच्छा, आप कंपनी से इतना प्रॉफिट ले रहे हो तो कंपनी भी तो बोलेगी भाई कि मेरे को भी तो कुछ दे, तो उसके लिए एक्सपेंस रेशियो लगता है 0.66%, मतलब 1 लाख रुपए का 666 रुपये आपको लगेगा, समझ लो। अगर आप कमाओगे तो, लॉस करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हालांकि लॉस तो होना नहीं है। अब देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फंड होल्डिंग्स। यहाँ पे फंड मैनेजर्स लिखा हुआ है। फंड मैनेजर में शमीर रेच करके जो है वो क्या कर रहे हैं, 2017 से इसको मैनेज कर रहे हैं। फिर उसके बाद फंड होल्डिंग्स में क्या आ जाएगा, आपका फंड मैनेजर आ जाएगा। इसमें देखो यहाँ पे फंड, इसमें कौन कौन से सेक्टर में आपका पैसा, तो इसमें कौन कौन सी कंपनीज में आपकी पैसा लग रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रिशियन इक्विपमेंट्स, बैंक्स वगैरह, फार्मास्यूटिकल, ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल्स वगैरह वगैरह में आपका पैसा लग रहा है। इसको आपको देखना है ना, कि आप दो करे हो तो भाई दोनों एक ही जैसा नहीं होना चाहिए। अगर एक ही जैसे होंगे तो एक गिरा तो दूसरा भी गिर जाएगा, आपको भारी नुकसान हो जाएगा, है ना। तो आपको अदर अदर होने चाहिए, ऐसा देख के करना पड़ेगा अगर आप 2 या 3 या 4 कर रहे हो तो, ठीक है। इतना चीज़ आपको देखना है। नेक्स्ट स्लाइड हमारा, अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड ये है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कैसे फाइंड करें। मैंने आपको बता रखा है, म्यूचुअल फंड्स को, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फाइंड करने के लिए आपको अपना गोल्स देखना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म में चाहिए आपको कि लॉन्ग टर्म में चाहिए, किस प्रकार का आपको चाहिए। कहीं आपको चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए तो नहीं चाहिए, कब आपको जरूरत पड़ेगा, आज से 20 साल बाद पड़ेगा कि 3 साल बाद पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। रिस्क टॉलरेंस आपके में कितनी होनी चाहिए। इक्विटी में अगर आपको रिस्क से बचना है तो आप डेट में कर सकते हो, या फिर आपको रिस्क थोड़ा वो झेल सकते हो तो इक्विटी फंड्स में चुन सकते हो, है ना। उसके बाद क्या लिखा हो, परफॉर्मेंस ट्रैक्स। देखो परफॉर्मेंस ट्रैक्स में आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे आप ये परफॉर्मेंस इसका दिख रहा है, 1 महीने का कितना रिटर्न दिया। 1 महीने का तो अभी -1% दे रहा है, क्योंकि वो बहुत भयानक टाइप सा अभी समझ लो स्टॉक मार्केट में गजब सा गिरा था अभी। बहुत अच्छा टाइम है दोस्तों ये आप लोगों का म्यूचुअल फंड्स में अभी आपको इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, आपको बहुत रिटर्न मिलेगा। देखो 3 महीने में 3.26%, यहाँ पे 6 महीने में 14%, 15% का रिटर्न मिला है। 1 साल में कितने परसेंट का, 44% का। 3 साल में कितने परसेंट का मिला, 29% का। और 5 साल में कितने परसेंट का, 36.78% का। ऑल ओवर बात किया जाए तो 27.53% का आपको रिटर्न मिला है। मतलब ये बहुत अच्छा खासा। अगर आप एफडी कराते हो तो आपको 6 से 7% का मिलेगा, 6% का, वो भी आपको सिंपल इंटरेस्ट, इसमें कंपाउंडिंग के रूप में आपको मिलेगा, है ना। लो एक्सपेंस रेशियो आपका होना चाहिए। मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका जो एक्सपेंस रेशियो है यहाँ पर देखो, ये 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। 1% से ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, ये जो फंड मैनेजर है इसका एक्सपीरियंस भी आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का इसका एक्सपीरियंस है। क्या ये 1 ही 2 साल का तो नहीं है ना। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूं तो यहाँ पे देखो फंड होल्डिंग्स, फंड मैनेजर्स, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा ये 2017 से ये मैनेज कर रहे हैं, मतलब इनके पास अच्छा खासा 7 साल का क्या है, आपके पास इनके पास क्या है, एक्सपीरियंस है। AUM वही एसेट अंडर मैनेजमेंट कितनी कितनी पैसे को ये मैनेज कर रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा आपको। यहाँ जैसे कि 62,000 करोड़ रुपये मैनेज हो रहा है। 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए आपको, वही चीज़ है 5 साल का आप रिकॉर्ड करो। डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, बहुत सारे कंपनियों में लगना चाहिए, है ना, ताकि जाके आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोबारा देखो, तिबारा देखो, चौबारा देखो। अगली वीडियो में मैं आपको क्या करूँगा, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताऊँगा और कैसे इन्वेस्ट करते हैं एक नए म्यूचुअल फंड्स में, ये भी आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।